जैकॉब बताया गया था आपको 8:30 बजे सुबह बाजार खुलने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर थीम हो सकती है मार्केट की। ये बोला गया था क्रेडिट पॉलिसी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। जैकॉब पे तगड़े रिटर्न्स हैं, 8.5% से ज्यादा की कमाई हो चुकी है, बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आता हुआ नजर आया। इसके अलावा टीबीजेड आज ज्वेलरी स्टॉक्स पे फोकस बहुत स्ट्रांग है। गीतांजलि, टीबीजेड, रेनेसा ज्वेलरी और टाइटन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं पोजीशंस को। साथ ही साथ अवंती फीड्स अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया, 8% के जोरदार रिटर्न। ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसपे एडलवाइज और साथ साथ जियोजित, बीएनपी जैसे स्टॉक्स में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स जहां पर आज तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है उसमें रामकी इंफ्रा शामिल है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर तेजी, इसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स भी एक और स्टॉक जहां पर आज एक्शन स्ट्रांग है। और ऑटो एंड रिप्ले में मुंजाल शोवा जैसे स्टॉक, मिंडा कॉप जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम है। इम्तियाज कुरैशी मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सब मार्केट्स लग रहा है कि यहाँ से अभी और चलेंगे। इंडेक्स स्पेसिफिक अगर निफ्टी पे कॉल लेनी हो तो किन लेवल्स पे कंफर्ट होगा आपका खरीदारी करने के लिए? और इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि कल है क्रेडिट पॉलिसी। गुड मॉर्निंग रजत। नो डाउट जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा सबड्यू हो रहा मार्केट अहेड ऑफ पॉलिसी, बट मेरे ख्याल से कोई चिंताजनक की बात नहीं होगी। अगर कोई गिरावट भी आती है तो बाय किया जा सकता है। मेरा अनुमान यह है कि 9190 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी दूर है, बट यही सपोर्ट यहाँ पे बनता है। जब तक ये निफ्टी स्पॉट निफ्टी 9190 के ऊपर मेंटेन है ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक सो हम 9350 9400 के लिए प्ले आउट किया जा सकता है। फिलहाल बेस पॉजिटिव है, इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। चलिए, और कल है आरबीआई पॉलिसी। एक बार फिर से मैं जी बिजनेस ने जो पोल किया फटाफट से उसी पे आना चाहूँगा, क्योंकि 80% जो जानकार है वो यही मान रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ जो होगी वो नहीं हो सकती, ऐसा अनुमान है। ऑलरेडी 6.25% पे रेपो रेट हैं और यहाँ से नीचे जाने की संभावना थोड़ी कम है। वो इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो इकॉनमी में बिल्डअप होते हुए नजर आएंगे। मॉनसून बहुत नज़दीक है, उसके चलते हो सकता है कि महंगाई पर फोकस इस बार की क्रेडिट पॉलिसी पे साफ तौर पे बढ़े। दूसरा जीडीपी आउटलुक, और तीसरा रुपए पे जो लगातार तेजी देखने को मिली है डॉलर के मुकाबले। ये कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जिसके कारण इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो सकता है कि ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ ना करे। बैंकिंग स्टॉक्स पे व्यू क्या है आपका इम्तियाज? देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटलुक मेरा एग्रेसिव नहीं है, बट एक हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देवे और थोड़ा सा यहाँ से मार्केट एक जो इनके अपसाइड टारगेट है वहाँ पे नज़र आ सकता है। सिमिलरली बैंकिंग स्टॉक्स में अगर मैं देखूँगा यहाँ पे 21,300 रुपये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये 21,300 नहीं ब्रेक होता, मेरे ख्याल से हो सकता है कि मार्केट 21,800 से मे भी एक नया 22,000 के हम इंडेक्स देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल बेस पॉजिटिव है, 21,300 के सपोर्ट पे यहाँ पे बाई किया जा सकता है। चलिए, साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स जो एक्टिव उस पे जैकॉब देख के बताएं। ये जी बिजनेस में ही बताया गया, सुबह 8:30 बजे का शेयर है, अच्छी तेजी बनी है, रेंज से बाहर निकला है। तेजी भी और बढ़ती नजर आती है आपको? क्या ये रेंज ब्रेकआउट है? बेशक रजत, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एग्रेसिवनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। फर्स्ट सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आज इनके जो वॉल्यूम्स है तकरीबन तगड़े वॉल्यूम्स के साथ आज यहाँ पे भाग रहा है। यहाँ पे स्टॉक्स 8440 जो इनका प्रीवियस टॉप था, बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर वो ब्रेक कर देता तो हो सकता है कि स्टॉक्स 88, 89 या 90 तक के लेवल को छू सकता है। तो फिलहाल बेस पॉजिटिव, बट 8440 के ऊपर और एग्रेसिव हो सकता है स्टॉक्स। चलिए, रोज बरोज एक ऐसे स्टॉक आपके लिए लेकर आते हैं और ये समय हो गया जानने का कि ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर कौन सा शेयर है जहां पर वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। चल बताएं। शुक्रिया रजत। आज के लिए रहेगा डेयरी स्पेस से काउंटर प्रभात डेयरी का शेयर रहेगा, जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। कंपनी के नंबर्स में अब एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। पिछले 1-1.5 साल में नंबर्स काफ़ी प्रेशर में थे, लेकिन बीते 3 तिमाहियों की परफॉर्मेंस देखिए और अब Q4 में जो उम्मीद लगाई जा रही, कहीं ना कहीं अब एक रिवर्सल का ट्रेंड पे है शेयर। कंपनी की Q4 में मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। 2 तरह से फ़ायदा होगा, एक तो छोटे बेस का फ़ायदा होगा और दूसरी ओर जो डिमांड सर्ज आया है पिछले महीने 1.5 महीने में, उसका फ़ायदा साफ तौर पर आता हुआ दिखेगा। वहीं ऑपरेटिंग मुनाफे में भी ऑलमोस्ट 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त की अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन जिसके 1.5 से 2% तक इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं, और साथ ही क्योंकि दाम बढ़ाए गए तो सीधे तौर पे मार्जिन्स को सपोर्ट करेगा। गर्मियों का सीज़न ऑनसेट पे है और आगे चल के एक लंबी गर्मी की उम्मीद लगाई जा रही है और उसका फ़ायदा कंपनी को बेहद ज़्यादा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के कारोबार में है और नॉर्मली हमने देखा है ड्यूरिंग समर सीज़न हमेशा डेयरी की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका सीधे तौर पर फ़ायदा प्रभात डेयरी को मिलता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन देखिए, मौजूदा कैश ईपीएस 2.5 रुपये की है, लेकिन FY19 तक अनुमानित ईपीएस
5.8 रुपये की, यानी ऑलमोस्ट 6 रुपये की अनुमानित ईपीएस का अनुमान है। तो वहीं पी मल्टीपल 26.7 का। ऐसे अगर आप शेयर को स्टैंड लोन देखें तो महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप सेक्टर की पी देखें, करीब 52 के मल्टीपल में सेक्टर ऑन एन एवरेज ट्रेड करता है, तो ऑलमोस्ट आधे लेवल्स पे है शेयर और एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है। यहाँ से एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखेगी। फर्स्ट कॉल मानता है खरीदारी करिए प्रभात डेयरी में 155 रुपये के लक्ष्य के साथ। चलिए 155 की फेयर वैल्यू है, फिलहाल 124 पे कोट कर रहा है और अच्छी तेजी आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। प्रभात डेयरी को अपने स्टॉक पे पोजिशनल व्यू है जो आपको दिया जा रहा है, लेकिन स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एस्कॉर्ट्स के सेल्स नंबर आए मार्च महीने के, उसमें बात करना बेहद अहम है। मार्च में जो एग्री मशीनरी सेगमेंट है उसमें 31.7% की ग्रोथ जो वन बाय बेसिस पे कंपनी ने क्लॉक इन की है। मेरे साथ भरत मदान साहब जुड़े हैं, सीएफओ एस्कॉर्ट्स के। भरत जी शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर मार्च में 31.7% की ग्रोथ तो है, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड आप इसको मेंटेन कर पाएंगे क्या डोमेस्टिकली सेल्स वॉल्यूम और सेल्स ग्रोथ को? देखिए ऑब्वियसली ये जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है ये इस साल में पिछले 2 साल के डी ग्रोथ के बाद में आई है, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत फैक्टर बेस इफेक्ट का भी था। तो ऑलरेडी अब हमारा क्योंकि बेस आगे हो गया है, तो इसलिए ऑब्वियसली इतना रेट ग्रोथ का तो हमें नहीं लगता कि आगे मेंटेन होगा। पर जैसा कि अभी देखा जाए कि पिछले 3-4 महीने में ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की जो मार्केट है काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है, और क्योंकि ये रबी सीजन है और इसमें हमें लगता है कि अगले 3 महीने तक भी तो फर्स्ट क्वार्टर की जो ग्रोथ होगी वो अभी भी आई थिंक हमें डबल डिजिट की देखने को मिलेगी। उसके आगे के बारे में डिपेंड करेगा कि आगे की मानसून की कैसी स्थिति रहती है, और अगर स्प्रेड आउट उसका मानसून का अच्छा रहता है और ऑल इंडिया बेसिस, उस केस में मे भी आपको फुल ईयर में भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर मानसून जैसे कि इंडिकेशन आ रहे हैं बिलो नॉर्मल रहता है या डेफिनेट रहता है, उस केस में थोड़ा इंडस्ट्री प्रेशर में आ सकती है। उस केस में मे भी ग्रोथ जो होगी मे भी सिंगल डिजिट की होगी। बस मेरा यही सवाल अगला था सर, ये अब जो क्या हम डबल डिजिट एक्सपेक्ट करें या फिर सिंगल डिजिट? जिस तरीके का अनुमान अभी तक आ रहा है, फोरकास्ट जो अभी है, और गर्मियाँ इतनी स्ट्रांगली अभी दस्तक दे दिया गर्मियों ने, समय से पहले मैं कहूँगा कि आ गई हैं, तो ऐसे में मॉनसून बिलो नॉर्मल रहने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में क्या सिंगल डिजिट ग्रोथ ही माने कि अगले कुछ महीनों तक कंपनी क्लॉक इन करेगी? हाँ, तो अगर आप लो मानसून की अगर प्रेडिक्शन लेके चले तो हमारे हिसाब से आई थिंक लो सिंगल डिजिट में ही ग्रोथ रहेगी इंडस्ट्री। ओके राइट। और ऊपर से अब गोइंग फॉरवर्ड कुछ नए ब्रांड्स कंपनी उतारना चाहेगी क्या मार्केट पे कंपटीटर्स को, कंपटीशन के चलते? नॉट ब्रांड पर जैसे कि प्रोडक्ट्स हमारे हैं, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट जो अभी पाइपलाइन में है वो डेफिनेटली मार्केट में आएंगे। तो अगले 6-8 महीने में बहुत डोमेस्टिक मार्केट में और एज वेल इंटरनेशनल मार्केट की हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है अभी वो काफी उसमें प्रोसेस में है। तो आई थिंक वो वाले जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे वो डेफिनेटली मार्केट में लॉन्च करेंगे। एक रिएक्शन आपका BS3 नॉर्म्स पे भी चाहूँगा सर। जिस तरीके के ऑटो सेक्टर को इस बार ये एक नियम झेलना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको फॉलो करना पड़ा। अब गोइंग फॉरवर्ड क्या इंडस्ट्री इससे बाहर निकल चुकी है? मतलब अभी ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे वो वाले नॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री की सेपरेट नॉर्म है जो ट्रेंड 3 के भी एप्लीकेबल है, और अभी हम 3A की कैटेगरी में है, तो अभी 3B पे भी हमारा माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो आई थिंक अभी ट्रैक्टर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी हमें लगता नहीं कि कंसर्न है, और आई थिंक इंडस्ट्री भी ओवरऑल देखा जाए वरना हमारी अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर वो नए नॉर्म आते भी हैं और अगर हम BS4 पे अपग्रेड करते हैं तो आई थिंक कंपनी टाइम पे हमारे यहाँ पे काफी तैयारी हो रही है। तो ऑलरेडी आई थिंक हमें वो चैलेंज नहीं लगता जो अगर शिफ्टिंग अगर होगा न्यू एमिशन नॉर्म से तो भी प्रॉब्लम आएगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, ऑटो नंबर्स पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 31.7% की तगड़ी ग्रोथ जो है वो मार्च महीने में कंपनी ने क्लॉक इन की। एस्कॉर्ट्स पे आज मोमेंटम है, लगभग 542 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहा है। इम्तियाज़ एक बार से फटाफट से रिएक्शन दे दें सर एस्कॉर्ट्स पे स्पेसिफिकली, और रेस्ट ऑफ द ऑटो प्ले पे कोई स्टॉक आपको अभी पसंद है क्या? देखिए काफ़ी बड़ी रैली हो चुकी है यहाँ पे। अगर हम ऑटो सेक्टर्स की बात करें, स्पेशली हम अगर एस्कॉर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई बाई स्ट्रैटेजी यहाँ पे तो बनती नहीं है, बट अगर किसी का पोजीशन है तो 523 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। अगर 523 ब्रेक हो जाता है यहाँ पे से एग्जिट ले लेना चाहिए। अगर बात करेंगे यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स की तो एक स्टॉक है टाटा मोटर्स जो कि काफ़ी अच्छा एक रडार पे है। मैं ब्रेकआउट की वेट कर रहा हूँ। 480 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पे इनका ब्रेकआउट होते हुए नजर आ सकता है। आने वाले दिनों में जैसे 480 ब्रेकआउट देता है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एग्रेसिवनेस यहाँ पे देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक 550 से 550 से 580 तक ना जा सकते हैं। तो टाटा मोटर पे रुझान है, बट अबव 480। एक बार HDFC बैंक देख लेते हैं क्योंकि बेस रेट में कटौती की है 0.25% की। HDFC बैंक ने एक बड़ी खबर है, बेस रेट में 0.25% की कटौती बैंक ने की है। फिलहाल निचले स्रोत से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्विक रिएक्शन आपका HDFC बैंक पे इम्तियाज? देखिए 2 दिन पहले काफ़ी अच्छी एक बड़ी रैली हमने देखी है यहाँ पे HDFC बैंक में द डे ऑफ एक्सपायरी,
और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम देखा। 1425 से लेकर तकरीबन 1480 तक का एक रेंज बाउंड है और अभी तक मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता मेरे ख्याल से कोई फर्दर डेवलपमेंट होते हुए नजर नहीं आ सकता। तो इधर साइड ब्रेकआउट 1425 के नीचे वीकनेस दिखाई देगा, 1480 के ऊपर पॉजिटिवनेस दिखाई देगा, तो वो हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। दो स्टॉक्स और देख के बता दें, अवंती फीड्स और एडलवाइस, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है सर? देखिए मैं मेरे ख्याल से मुझे अवंती सीड में काफ़ी अच्छा यहाँ पे नज़र आ रहा है मोमेंटम, और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कि एक अच्छी एक पुल बैक देखिए 890 रुपये तक के लिए, और ये एक तकरीबन ये लास्ट 2 कैंडल जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ से फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। दोनों आज के सेशन में कल के सेशन में दोनों में बुल कैंडल फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेच यहाँ पे और नज़र आ सकता है तकरीबन 860 या 890 तक के लिए इंट्राडे में। चलिए, फाइनेंशियल स्टॉक्स वैसे ही काफ़ी एक्टिविटी शो कर रहे हैं। एडलवाइस का मैंने नाम लिया, जियोजित, पीएनपी पारिबास ऊपर है, और साथ ही साथ एक और स्टॉक है मुथूट फाइनेंस, जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी है और मुथूट भी दिन के उच्चतम स्तर पे आ गया है। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स पे फोकस रखें, अच्छी तेजी इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।